हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग बस 24/7। तो आज हम बात करेंगे रेशो चैप्टर की, जो कि हमारा सेकंड चैप्टर है। ठीक है। तो इसमें हम ये देखेंगे कि रेशो के क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे आते हैं। ठीक है। और रेशो होता क्या है, मतलब हम बेसिक टू हाई लेवल पे जाएंगे। ठीक है। इसमें आपको प्री मेंस सबके क्वेश्चन मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। एक ये मोटिवेशन कोट है, लाइफ बिगिंस एट द एंड ऑफ योर कंफर्ट जोन। ठीक है। तो जिंदगी की शुरुआत है ना, जो वहां पे कंफर्ट जोन से भारी हो सकती है। ठीक है। हम कंफर्ट जोन में कब तक रहते हैं, जैसे कि हम स्कूल कॉलेज जो भी करते हैं, ये सब कंफर्ट जोन का ही पार्ट है। ठीक है। लेकिन अगर आपको लाइफ के अंदर जब जॉब में जाओगे, तब आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है। मतलब अगर आपको ग्रोथ करनी है करियर के अंदर, तो कंफर्ट जोन से बाहर आके ही कर सकते हो। ऐसी कोई भी जॉब और प्रोफेशन नहीं है जो कंफर्ट जोन के अंदर रह के आप कर पाओगे। ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या, व्हाट इज रेशियो और प्रोपोर्शनल। रेशियो और प्रोपोर्शन होता क्या है। ठीक है। अब मान लो कि ये कुछ चीज है। ठीक है। अब ये सभी को ये एक चीज को हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है कुछ लोगों में। ठीक है। जैसे मान लो ABCDE, ये 5 लोग हैं, हमको इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है। अब मानो कि ये एक हिस्सा है, ये दे दिया A को। ठीक है। ये एक हिस्सा ये दे दिया B को। फिर ये हिस्सा ये है C का, और ये है D और E का। ठीक है। तो हमने ये क्या किया, हमने ये ABCDE के प्रोपोर्शनल में बांट दिया। ठीक है। ये E का अनुपात हो गया, ये B का अनुपात हो गया, C का अनुपात हो गया, D का हो गया और ये E का हो गया। ठीक है। अब माना ये 100 था। ठीक है। अब 100 के अंदर हमने क्या किया, 30 इसको दे दिए, ये मान लो 10 है। ठीक है। 10 इसको चला गया और 30 इसको चला गया। ठीक है। 20 इसको चला गया और 15 इसको चला गया और 25 ये। ठीक है। तो ये कितना हो गया, 40 60 और 100। हाँ ठीक है। तो ये 100 को हमने इस रेशो के अंदर बांट दिया। ठीक है। ये रेशो के अंदर बंट गया। अब इसमें हमको बोलना हो कि ABCD और E का रेशो क्या है, तो हम इसमें ऐसे निकाल सकते हैं ना, ये 10 रेशो 30 रेशो 20 रेशो 15 रेशो 25। ठीक है। अब इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे, 2 6 4 3 5। अब आगे किसी से कटेगा नहीं। ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ABCDE का रेशो है ये 2 6 4 3 5। ठीक है। तो रेशो का मतलब है कि उसका अनुपात कितना है, मतलब कितना कितना भाग उन सबका टोटल के अंदर है। ठीक है। अब इसके अंदर टोटल क्या होगा, टोटल 8, 8 और 4 12, 12 और 3 15 और 15 और 5 20। ठीक है। तो 20 के अंदर A का हिस्सा कितना 2, B का हिस्सा कितना 6, C का हिस्सा कितना 4, D का 3 और E का 5। ठीक है। तो इसको ही बोलते हैं रेशियो प्रोपोर्शनल। अब इसके अंदर बहुत बहुत सारी कंडीशंस हैं रेशियो के अंदर। कंडीशंस है कि कैसे कैसे रेशियो को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए वो देख लेते हैं अभी। ठीक है। अब कंडीशन नंबर 1, व्हेन वी गेट रुपीज लीटर डिफरेंसेस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, देन वी गेट नंबर फ्रॉम रेशियो। ठीक है। अब रेशियो से नंबर जब हमको मिला, ये तो हमको क्या मिला था, ये सिर्फ हमको रेशियो मिला। ठीक है। 2 6 4 3 5 ये था, ये भी रेशियो का टोटल था। ठीक है। आर्स टोटल। लेकिन नंबर क्या था, नंबर था 100। ठीक है। अब यही बोल रहा है कि रेशियो से अगर नंबर चाहिए ना, तो हमें कुछ कंडीशन प्रूव होनी चाहिए वहां पे कि उसका ये डिफरेंस कितना है, कितने लीटर में है वो, टोटल क्या, वो सब। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, माना कि हमारे पास A और B दो लोग हैं, जिनका रेशो है किसी भी चीज का, जैसे 2:3। अब माना इनका टोटल कितना हुआ 5। ठीक है। अब रुपीस का ले, तो मानो कि 50 रुपए हैं। अब 50 रुपए के अंदर A और B के अंदर बांटना है 2:3 के अंदर, तो कैसे बटेगा। ठीक है। ये 50 क्या है टोटल। ठीक है। और हमारे पास टोटल रेशो में कितना है 5। तो 50 डिवाइड डिवाइड 5, और A का रेशो निकालना तो 2, ये A का निकल जाएगा, और B का निकालना तो 50 डिवाइड 5, और B का कितना 3। ठीक है। ये 3 का निकल जाएगा। अब ऐसे ही अगर हमको दिया हो लीटर के अंदर, तो 50 लीटर है, तो AB का कितना होगा, डिफरेंस दिया हो कि A और B का रेशो 2 और 3 है। ठीक है। जैसे AB रेशो है 2 3। ठीक है। अब बोले कि इसके अंदर डिफरेंस जो है वो 50 है। ठीक है। तो डिफरेंस जो 50 है इसके अंदर, तो ये कितना, ये टोटल, टोटल कितना आएगा 5।
लेकिन 2 और 3 का डिफरेंस कितना होगा? 1। तो 1 जो बोल रहा है वो 50 है, डिफरेंस 50 है, तो 1 रेशो कितना होगा? 50। अब पूछ ले कि ए कितना है, तो ए का रेशो कितना है? 2, तो 2 कितना होगा? 100। और बी का पूछे बी कितना है, तो बी का रेशो कितना है? बी का रेशो है 3, तो 3 कितना हुआ? 150। ठीक है, तो ये कैसे निकला वो भी देख लो कि 1 50 का मतलब है 1, तो 3 का मतलब कितना होगा? ठीक है, तो वो निकल गया 150। ठीक है, तो ये सब तरीके से है। और आगे और दिखा बोल देते हैं, जैसे डिफरेंस हो गया। अब बोले कि प्लस, जैसे ए रेशो बी 2:3 है। अब बोले कि इन दोनों का टोटल 50 है। ठीक है, तो प्लस, तो टोटल 50 और टोटल कितना? 5 अपनों को पता है। और अगर 5 का 5 की वैल्यू 50 है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी? 10। तो 2 की वैल्यू कितनी होगी? 2 की वैल्यू होगी 100। ये ऐसे ए का निकल जाएगा और यहाँ से बी का निकलेगा, तो 3:3 इज इक्वल टू 150। तो कहने का मतलब ये है कि ये सब चीजें कंडीशंस हो तो ही हम रेशो से नंबर को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम सेकंड कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन में है, वी कैन नॉट ऐड और माइनस टू डिफरेंट रेशियोज अनलेस दे प्रूव कंडीशन ट्रू। ठीक है, हम किसी भी दो रेशियो को जब तक ऐड नहीं कर सकते और ऐड और माइनस नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब तक वो कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे कि ए और बी की इनकम का रेशियो कितना है? 4:3। ठीक है, इनकम। और ए और बी के एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है? 3:2। ये है एक्सपेंडिचर। तो क्या हम इससे सेविंग का रेशियो निकाल सकते हैं? क्योंकि देखो, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यही होता है। अब इनकम के अंदर क्या होता है? कुछ खर्चे भी होते हैं और सेविंग भी होती है हमारी। ठीक है, अब इनकम तो हमेशा ज्यादा रहेगी ना, तो भी खर्चे और सेविंग कर पाएंगे। ठीक है, अब हम इसके अंदर ये 1:1 लिख सकते हैं? हम इसमें ये नहीं लिख सकते एक्सपेंडिचर। क्यों? क्योंकि अभी तक हमको ये नहीं पता कि इसकी वैल्यू क्या है। अब 4:3 तो है, लेकिन इसकी वैल्यू क्या है हमको नहीं पता, एक्सपेंडिचर की वैल्यू नहीं पता। क्या पता ये अगर 70 है, तो हम इसको 70 को 40 और 30 लिख सकते हैं। लेकिन ये 140 होती, तो मतलब इसका कोई भी वैल्यू हो सकती है। 140 होती तो ये कितना होता? 80 और 60। ठीक है, और यहाँ पे 50 होता, तो यहाँ पे ये रेशो ट्रू ना हुआ था। लेकिन अगर यहाँ पे ये लिख दे कि उनकी जो ये है सेविंग है वो इक्वल है। ठीक है, तो हम इसको इक्वल, अगर ये क्वेश्चन में दे लिखा था कि दोनों की सेविंग इक्वल है, तो हम इसको 1:1 लिख सकते थे। ठीक है, तो ये हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है। ठीक है, उससे हम फिर कोई भी मान निकाल सकते हैं। जैसे कि फिर अगर ये लिखा था कि इक्वल है प्लस उनकी जो इनकम है वो 70 है। ठीक है, अब इनकम जो 70 है, तो ए और बी की 70 इनकम का इसका 40 हो जाएगा, इसका 30 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से इनकम इसको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास एक कंडीशन होनी चाहिए क्वेश्चन के अंदर जो ट्रू हो, नहीं तो हम इसको 1:1 नहीं लिख सकते डायरेक्टली। ठीक है, तो हम देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन, वी कैन डिवाइड एंड मल्टीप्लाई टू डिफरेंट रेशियो। ठीक है, लेकिन हम माइनस और ऐड नहीं कर सकते, मतलब यहाँ पे ऐड और माइनस नहीं कर सकते, लेकिन हम सॉरी लेकिन हम टू डिवाइड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं रेशियोज के अंदर। ठीक है, ये देखिए कैसे होगा। जैसे कि एक कई बार पार्टनरशिप के क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो प्रॉफिट है वो कैपिटल इनटू टाइम, ये उसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब प्रॉफिट जितना आप पूंजी लगाओगे बिजनेस के अंदर और कितने टाइम के लिए लगाओगे, उसका ही प्रोपोर्शनेट आपको प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, अब मानो ए और बी किसी बिजनेस में है। ठीक है, अब ए कैपिटल लगाता है 4 रुपए और बी कैपिटल लगाता है 3 रुपए, ये कैपिटल का रेशो है। ठीक है, और वो दोनों ये ये लगाता है 6 महीनों के लिए और ये लगाता है 8 महीनों के लिए। ठीक है, तो ये होगा टाइम का रेशो। ठीक है, लेकिन इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं 3:4, क्योंकि 6 और 8 को 3 और 4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर हमको पता कैपिटल इंटू टाइम का प्रॉफिट का रेशो है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करके प्रॉफिट का रेशो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो 4×12 4×12, तो 12:12, मतलब 1:1, मतलब उन दोनों का प्रॉफिट बिजनेस के अंदर सेम रहेगा। ठीक है, सेम प्रॉफिट। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो कि रेशो के चैप्टर के अंदर बहुत काम आएंगी। देखो, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन प्लस और माइनस रेशियो के अंदर
नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं यूजेस ऑफ रेशो क्या है, रेशो को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मान लो क्वेश्चन के अंदर कोई भी कंडीशन है तो उस हिसाब से हम उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओनली वन रेशो इज सेम। कई बार क्या होता है, जैसे आपको दिया दिया गया जाता है कि ये ए और बी है, ठीक है, इनका मिक्सचर, इनके पास कुछ वेसल है, वेसल के अंदर दूध और पानी का कुछ वो है, सॉल्यूशन है। ठीक है, अब इसके अंदर मानो 2:3, नहीं सॉरी, इसको इसको हटाओ यार, ये ए के पास एक बर्तन है तो ये बी के पास एक बर्तन है। ठीक है, इसके अंदर मिल्क और वाटर मानो कि 2:3 के अंदर है, और बी के पास जो वेसल है उसके अंदर सॉल्यूशन है जो वो 4:5 के। ठीक है, अब बोल दे कि ओनली वन रेशो इज सेम। अब माना जाए कि मानो वो बोल क्वेश्चन बोले कि मिल्क है जो दोनों में सेम है। ठीक है, अब यहाँ पे कितना, यहाँ 2, यहाँ कितना 4, अब इसको सेम करेंगे हम तो एक को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इंटू 2 कर देंगे, और दोनों जगह मल्टीप्लाई होगा, एक के दोनों रेशोस के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो इसमें भी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना होगा 4:6, और बी का कितना 4:5। अब कंडीशन ट्रू हो रही है ना, वो बोल रहा है कि ओनली वन रेशो, अब मिलकर रेशो दोनों में सेम है। ठीक है, तो अब हम इसको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी तब हम कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 8:11। तो हम बोल सकते हैं ए और बी जब दोनों का मिश्रण जोड़ा गया तब दूध और पानी मतलब मिल्क और वाटर 8:11 के अंदर है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट, टोटल सेम। ये अभी तक सभी कंडीशंस ही चल रही हैं, मतलब ये आपको बेसिक रूल बता रहा हूँ कि रेशो के अंदर कैसे कैसे आपको ये काम है, क्योंकि ये चीज समझी तो आगे आपको चल के दिक्कत नहीं होगी इस सब्जेक्ट, इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, अब बोलते हैं टोटल सेम। ठीक है, अब वही एग्जांपल लेते हैं, ए के पास मिल्क और वाटर है 2:3। ठीक है, और बी के पास कितना है 4:5 मान लो, चलो ठीक है। अब बोल रहे हैं कि टोटल सेम है, तो इसका टोटल कितना 5, इसका टोटल कितना 9। अब इसको सेम करने के लिए क्या करेंगे, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि टोटल इनका कितना आ जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है, अब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भूल जाना, ये पहले वाले डिजिट को भूल जाओ। ठीक है, अब हमने इस पूरे रेशो को 9 से मल्टीप्लाई करना है और इस पूरे रेशो को 5 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे वापस लिख देते हैं ए और बी। अब मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो 9 इंटू 2 18, और यहाँ पे कितना आएगा 27, और 5 इंटू 4 5 4 20, और 5 5 25। ठीक है, अब इनका टोटल कितना होगा 45, और इसका भी टोटल कितना होगा 45। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं कि टोटल सेम है। अब हमको क्वेश्चन के अंदर कोई भी कंडीशन दी होगी उसके हिसाब से हम आगे निकाल लेंगे। जैसे कि बोल दे कि ए के जो मिल्क है वो 180 लीटर है। ठीक है, तो बताओ एक ए के अंदर वाटर कितना है, तो ए के अंदर वाटर कितना आ जाएगा 270। ठीक है, तो वैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया टोटल सेम। अब है डिफरेंस सेम। ठीक है, अब डिफरेंस सेम के अंदर वही एग्जांपल लेते हैं, ए इज इक्वल टू मिल्क वाटर 2:3, और बी के पास कितना है मान लो 3:5। ठीक है, अब इसने बोला डिफरेंस सेम होना चाहिए। ठीक है, अब इसका डिफरेंस कितना 1 और इसका डिफरेंस कितना 2। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस सेम करना है तो इसको क्या करेंगे, पूरे रेशो को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ए और बी कितना आ जाएगा 4:6, और इधर आएगा 3:5। ठीक है, अब इस रेशो को मल्टीप्लाई मतलब जोड़ घटाव कुछ भी करना है कर सकते हैं, 7 और यहाँ कितना 11। ठीक है, अब अगर इसका डिफरेंस देखो तो कितना आएगा 2, और इसका डिफरेंस कितना आएगा 2। ठीक है, तो अब इसके बाद जो भी कंडीशन होगी क्वेश्चन के अंदर वैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हम आगे देखेंगे चेंजेस इन बोथ द रेशियोज। ठीक है, क्योंकि अभी ये चीज समझ नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो अब देखते हैं, अब देखते हैं कि बेसिक क्वेश्चन कैसे आते हैं और कैसे उनको सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल स्टार्टिंग के क्वेश्चन है कि मतलब जैसे अपने इसको रेशो को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आगे चल के थोड़े क्वेश्चन हार्ड आएंगे तो ये बेसिक में दोबारा बार बार नहीं समझा सकता आपको वहां पे। ठीक है, तो बोल रहा है कि A:B 5:7 है। ठीक है, तो A 185 है तो B कितना होगा। ठीक है, अब हमको पता है कि एक A का रेशो दिया हुआ है, A की वैल्यू दी हुई है, तो इससे A की वैल्यू से और A का B के साथ रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो A की वैल्यू से B की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, तो 185 ये क्या है A की वैल्यू, और A की वैल्यू के अपॉन में रखेंगे A का रेशो जो कि है 5, इंटू कर देंगे 7। ठीक है, अब इससे क्या आ जाएगा B की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है,
तो 5 15 और 3 37, 49 4 21 25, तो आ जाएगा 259। ठीक है, तो ये आएगा बी की वैल्यू। ठीक है, बिल्कुल बेसिक चीज है, जो दिया हुआ है उसका रेशो रखना है और जो निकालना है उसका रेशो को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो वही किया, जो दिया हुआ 185 किसकी वैल्यू है, ए की, और मल्टीप्लाई कर दिया बी की वैल्यू के साथ, तो आ गया बी की रेशो के साथ आ गई बी की वैल्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब बोल रहा है कि इफ 0.6a इज इक्वल टू 0.09b देन a रेशो b। ठीक है, ये है 0.6a। ठीक है, इसको ऐसे मल्टीप्लाई ये लिख सकते हैं। ठीक है, इज इक्वल टू 0.09b की वैल्यू है जो सेम है, a रेशो b करते हैं। तो ए और बी का रेशो क्या है। ठीक है, अब देखो इसको उड़ाया, ठीक है, तो डिवाइड में क्या आया 10, इसको उड़ाया तो डिवाइड में बटे में कितना है 100, एक से एक जीरो गया। ठीक है, अब ये जो 10 है ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो इधर तो एक है तो इधर मल्टीप्लाई होगा, तो क्या लिख सकते हैं 60a इज इक्वल टू 9b, यही होगा। ठीक है, अब इसको 3 से काट दो, इस यहाँ 20 आएगा, यहाँ आएगा 3। ठीक है, अब 20 यहाँ देखो 20a रेशो 3b। अब जब ये कंडीशन आ जाएगी ना, तो हम इसको ये मान सकते हैं कि ये जो b है इसका जो 3 है ना, तो a का रेशो 3 और b का रेशो 20। इसका मतलब क्या हुआ, ये मतलब a रेशो b आएगा 3 रेशो 20। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि a का 20 मतलब a जोड़ेंगे 20 बार, ये जो बराबर होगा ये b के 3 भाग से बराबर होगा। ठीक है, a के 20 भाग b के 30 भाग के बराबर है, तो a कम होगा ना, तो a का रेशो होगा 3 और b का रेशो होगा 20। ठीक है, तो ए और बी का आंसर कितना आएगा 3 रेशो 20। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इफ ए मल्टीप्लाई 15% बराबर बी का 20%, देन ए और बी का रेशो, मतलब ए का 15% बी के सॉरी हाँ बी के 20% के बराबर है। ठीक है, यहाँ परसेंट लिख दो, तो ए इंटू 15 डिवाइड 100 बराबर बी इंटू 20 इंटू बी डिवाइड 100। ठीक है, तो 100 से 100 कैंसिल, यहाँ आएगा 3, यहाँ आएगा 4, तो 3a बराबर 4b। तो क्या है, a के 3 पार्ट b के 4 पार्ट के बराबर है, तो a बड़ा होगा, तो 4 रेशो 3। ठीक है, तो a b का रेशो आ जाएगा 4 रेशो 3। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब ये सेम वही बात है, 2a इज इक्वल टू 3b, तो a b का रेशो कितना होगा, तो 3 रेशो 2। ठीक है, सिंपल सी बात है कि a के 2 पार्ट और b के 3 पार्ट के बराबर है, तो a बड़ा है, तो a रेशो b 3 रेशो 2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब ये देखो a डिवाइड 2 इज इक्वल टू b डिवाइड 3। ठीक है, अब जब ये कंडीशन आ जाए ना कि a के बटे में 2 है, तो ये ही उसका रेशियो है, मतलब a और b का रेशियो आएगा 3:2। इसका मतलब क्या हुआ कि a का जो आधा है वो b के तीसरे हिस्से के बराबर है, a का हाफ b के तीसरे हिस्से के बराबर है, तो हमको ऐसे ही पता चल रहा है कि b जो है जो बड़ा होगा। ठीक है, तो a और b का रेशियो आ जाएगा 2:3। ठीक है, मतलब नॉर्मल सा ऐसा याद रख लो कि अगर मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, ठीक है 3 है 2b, तो हम इसको क्रॉस कर देंगे 2:3। लेकिन अगर ऐसे डिवाइड में लिखा हुआ है तो ए जो जो डिवाइड में लिखा हुआ है वही उसका रेशो होगा, तो 2:3। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखो 5a डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4b डिवाइड बाई 3। अब देखो इसमें दोनों चीजें आ गई, मल्टीप्लाई भी आ गया डिवाइड भी आ गया। ठीक है, तो हम अब क्या लिखेंगे, ये a है ये b है। ठीक है, अब इसका दो, तो ये जो डिवाइड में वो तो सीधा यहीं लिख देंगे, ये 2 हो सकता है ये 3 हो सकता है, लेकिन ये ऊपर जो भी आपको बताया कि मल्टीप्लाई के अंदर जो है तो इसको चेंज करेंगे। ठीक है, तो 4 इधर लिखेंगे और 5 इधर लिखेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया 8:15। ठीक है, तो a रेशो b कितना आ जाएगा 8:15। ठीक है, इस चीज से आपको दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी कि जो डिवाइड के अंदर है, जो डिवाइड के अंदर है उसको वैसे के वैसा लिख देना। ठीक है, और जो ऊपर वाला है उसको क्रॉस कर देना। ठीक है, तो उसको क्रॉस करेंगे तो 4 इधर आ जाएगा और 5 इधर चला जाएगा। ठीक है, तो 8:15 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट। a इज इक्वल टू 2b/3। ठीक है, अब ये देखो 2b/3। अब हमको पता है कि जो डिवाइड वाला है
ए रेशो बी लिखते हैं, जो डिवाइड वाला वो तो उसी का रेशो है, ठीक है। तो 3 तो इधर आएगा ही आएगा, और जो 2 भी है तो हमको पता है कि क्रॉस में जाएगा तो ये इधर चला जाएगा, तो कितना आएगा 2। तो ए रेशो बी कितना आएगा 2:3, ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं, ये आगे चल के आपको बहुत दिक्कत करनी है, छोटी छोटी चीजें जो क्वेश्चन गलत करवा देती हैं, ये हमको जरूर पता होना चाहिए, ठीक है। जो डिवाइड वाला है वो उसी का रेशियो है, लेकिन जो मल्टीप्लाई में वो क्रॉस में जाएगा तो उधर जाएगा तो 2 आएगा, तो 2/3, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट, 2a इज इक्वल टू 3b इज इक्वल टू 4c, ठीक है। तो ए बी सी का रेशियो बताना है। अब हमको पता है कि तीनों मल्टीप्लाई के अंदर है, तो ठीक है, तो तीनों का क्रॉस तो हो गई होगा, ठीक है। लेकिन अब हम इसको 2 होते तो चलो ऐसे लिख देते 3:2, लेकिन तो 3 है, ठीक है। अब इसको करने के दो तरीके हैं, या तो हम ऐसे लिख दो 3:2, तो हमको पता है कि ये कितना आ गया, ए और बी का रेशियो आ गया, ठीक है। और बी और सी का निकाले तो 4:3, ठीक है। तो ये कितना आ गया 4:3, ठीक है। इसको ऐसे नीचे करके लिखना है। अब इन तीनों को सोल्व करने के लिए हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे। तो मतलब ये देखो, ए का पहले होगा बी के साथ, ठीक है, फिर बी का होगा बी के साथ, फिर बी का होगा सी के साथ, ठीक है। तो 3:4 तो कितना आएगा 12, ठीक है। उसका बी के साथ कितना 8, और बी का सी के साथ आएगा 6। अब ये कटेगा, कितने पे कटेगा 2 पे, तो 2 पे कटेगा तो 6:4:3, ठीक है। तो ये आ गया एबीसी का रेशो, ठीक है। अब इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, एलसीएम से, ठीक है। हमको पता 2a 3b 4c बराबर है, तो इनका तीनों का एलसीएम कितना आएगा 12, ठीक है। 12 एलसीएम आ गया। अब ए बी और सी, तो 12 पे कितने पे गया, ये 2 पे 2 का 12 में 2 का डिवाइड किया तो 6, 12 में 3 का डिवाइड किया तो 4, और 12 में 4 का डिवाइड किया तो 3, तो कितना आ गया 4:3, 6:4:3, ठीक है। तो दोनों से ही या तो एलसीएम से कर सकते हैं या फिर ऐसे मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इफ a/2 b/3 और c/4 है देन abc, ठीक है। तो ये पहले ही बताया था कि अगर डिवाइड के अंदर हो तो वो इसका आंसर है 2:3:4, मतलब a का दूसरा हिस्सा, b का तीसरा हिस्सा और c के चौथे हिस्से के बराबर है, ठीक है। तो a का अगर दूसरा हिस्सा लगा और b अगर तीसरा हिस्सा लगाता है तो ये इसमें क्या पता चलता है कि b का रेशो ज्यादा होगा, ठीक है। और b का तीसरा हिस्सा c के चौथे हिस्से के बराबर है, तो b का c से कम होगा, ठीक है, तो c का ज्यादा होगा, तो सीधा यही उसका आंसर होगा 2:3:4, ठीक है। अब ये नेक्स्ट देखते हैं, ए का 30%, बी का 0.25 और सी का 1/5, ये बराबर है, तो एबीसी का रेशो बताओ, ठीक है। अब इसको देखो, इसको सॉल्व करने का तरीका, अब इसको इसकी जगह हम बी 0.25 की जगह क्या लिख सकते हैं, 0.25 की जगह हम इसको 25/100 लिख सकते हैं, एक ही बात हुई ना, 25/100 लिखो, 0.25 लिखो, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं 1/5, मतलब 20% जो होता है 20%, तो इसको क्या लिखते हैं 20/100, 20/100, तो इसको काटेंगे तो 1/5, ठीक है। तो ये 20% है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 20/100, ठीक है। ये थोड़ा इरेज करके लिख देता हूँ, तो क्या 20/100, ठीक है। अब तीनों के बटे में क्या 100 है, तो तीनों काट दो, ठीक है। अब क्या बचा, a इंटू 30, b इंटू 25 और c इंटू 20, ठीक है। तो वही क्वेश्चन बन गया। अब 5 से काट दो, 6 5 4, ठीक है। अब 6 5 4 इसका आंसर नहीं आया, 6 5 4 का हमको क्या लेना भी एलसीएम, ठीक है, जो भी लास्ट क्वेश्चन में किया। तो 6 5 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा 60, 60 आ जाएगा। तो इसमें कितना आएगा, 6 को 60 के अंदर 6 का डिवाइड किया 10, इसमें 12, इसमें 15, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया 10 12 15, ए बी सी का रेशियो, ए बी सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इससे आपके काफी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि क्वेश्चन आते कैसे एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, इफ द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 5:3, ठीक है, द टोटल ऑफ दैट नंबर इज 64, ठीक है। दो नंबर है, जब मान लो ए और बी मान लेते हैं, ठीक है, उसका रेशियो कितना 5:3 और उनका टोटल कितना 64, ठीक है। और यहाँ रेशियो के अंदर टोटल कितना 8 और नंबर के अंदर टोटल कितना 64, देन फाइंड द फॉलोइंग, ठीक है। अब फॉलोइंग निकालना, ठीक है।
अब देखना जी क्या मांग रहा है, डिफरेंस बिटवीन द नंबर, नंबर के बीच में डिफरेंस कितना है। अब हमारे पास अगर रेशो के बीच में डिफरेंस है, रेशो का टोटल है और नंबर में टोटल है, तो हम सब कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है। अब डिफरेंस कितना, 2, यहाँ 2 है। अब हमारे पास 8 की वैल्यू है और 2 की वैल्यू निकालनी है। 8 की वैल्यू कितनी है, 64, क्योंकि टोटल कितना है 64, ठीक है। तो टोटल के वैल्यू के अंदर टोटल का रेशो इनटू क्या निकालना, डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना का 2, ठीक है। तो ये कटेगा 4, 4 एकम 4, 2 4 6 24, 16। तो हम बोल सकते हैं कि ए और बी की जो नंबर डिफरेंस है वो है 16, ठीक है। और अगर हमको ए और बी की वैल्यू निकालनी हो, ठीक है, ये बोल रहा है बिगर वन, तो बिगर वन कौन सी है, 5, ठीक है। तो ए की वैल्यू निकालनी हो तो 64 दिया हुआ है, डिवाइड में 8 उसकी रेशो की वैल्यू इंटू 5, ठीक है। तो कितना आएगा, 8, 8 5 40, ठीक है। तो ए की वैल्यू कितनी होगी, 40, ठीक है। तो यहाँ आ गया 40 और यहाँ डिफरेंस कितना आ गया, 16, ठीक है। अब बोल रहा है स्मॉलर वन, अब स्मॉलर वन वैसे ही कर सकते हैं, 64 दिया हुआ है, 8 उसकी वैल्यू, 8 उसका रेशियो है और स्मॉलर वन कितना 3, तो ये कितना 8 8 या 24, ठीक है। तो यहाँ कितना आ जाएगा 24, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, आपको जो दिया रेशियो उसी की वैल्यू पुट कर दो और वैसे आंसर निकल जाएगा, ठीक है। इफ बिगर नंबर हाफ इज 50 देन स्मॉलर नंबर इज, ठीक है। अब वो उसने कंडीशन लगा दी, वो कंडीशन क्या लगा रहा है कि जो बड़ा नंबर है ना उसका जो हाफ है वो कितना है, 50 है, तो स्मॉलर नंबर का क्या होगा, ठीक है। तो ये देखो, अब बड़ा नंबर क्या, 5, अब 5 का आधा कितना, 50, ठीक है। 50 जो है वो 5 का आधा है, तो ऐसे लिख सकते हैं 5/2, ठीक है। अब इसको अगर ऐसा नहीं लिखना तो 5 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 5, तो 50/5 उसका रेशियो उसका आधा, वो कितना 50, तो स्मॉलर कितना है, और स्मॉलर कितना 3, तो स्मॉलर के मल्टीप्लाई 3 कर देंगे, ठीक है। तो 10 और 60 मतलब 60 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 60, ठीक है। अगर ये नहीं समझ आया तो हम इसको ऐसे भी लिख देते हैं कि रेशियो के अंदर कितना 5, ठीक है। 50 है, वो क्या है, बिगर नंबर का हाफ, हाफ है ये, तो 5 का आधा कितना होगा 2.5, तो 2.5 ऐसे 50 डिवाइड 2.5, ठीक है, इसको भूल जाओ। अब हमको क्या निकालना है, स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर का 3, ठीक है। तो क्या आएगा, 60 आएगा, तो ये काट देगा 20, तो 60, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 60। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ बिगर नंबर ऑफ 2 टाइम्स and smaller numbers 3 times difference is 15 then find the both the numbers। अभी क्या क्वेश्चन क्या है, बिगर नंबर का 2 टाइम्स, बिगर नंबर का 5, बिगर नंबर है हमारे पास 5, 5 का 2 टाइम मतलब 5 इंटू 2 10, 5 इंटू 2 10, बिगर नंबर का 10 टाइम, स्मॉलर नंबर का 3 टाइम, स्मॉलर नंबर है 3, 3 का 3 टाइम, 3 का 3 टाइम कितना था 9, ठीक है। तो डिफरेंस है 15, तो 10 और 9 का डिफरेंस कितना 1 और वैल्यू में कितना 15, ठीक है। ये तो रेशो था, रेशो के अंदर डिफरेंस कितना 1 और वैल्यू में कितना 15, देन फाइंड द बोथ नंबर, ठीक है। अब बोथ नंबर निकालना है और बोथ नंबर का कितना है 5/3 रहेगा ना, उनका नंबर तो 5/3 है। अब हमको पता है कि ए की वैल्यू कितनी है 15, ठीक है। अब ये भूल जाना, ये कंडीशन वाला है, तो ये टोटल कोई काम का नहीं होगा, ठीक है। अब ए की वैल्यू कितनी 15, तो 5 की वैल्यू कितनी होगी 75 और 3 की वैल्यू कितनी होगी 45, ठीक है। तो यही क्वेश्चन है इस तरह की। ये आज की वीडियो मैंने इसलिए बनाई कि आपको बेसिक समझ आए कि कैसे रेशो काम आती है, क्योंकि आगे से जब क्वेश्चन करेंगे तो उसके अंदर ये बेसिक मैं आपको बार बार नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। तो यहीं पे वीडियो का अंत करते हैं, ठीक है। और इन क्वेश्चंस की अगर प्रैक्टिस करनी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर प्रैक्टिस सेट एक 1 करके डाल रहा हूँ, ठीक है। रेशो ऐसे प्रैक्टिस सेट 1 ऐसे लिखा होगा, तो वहां से आप डाउनलोड करके इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे थोड़े इसके क्वेश्चन देखेंगे कि प्री लेवल में पहले देखेंगे प्री लेवल के क्वेश्चन आते कैसे हैं, ठीक है। फिर प्री के साथ 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 आपको आगे हाई लेवल के भी करने जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, तो यहीं पे अंत करते हैं।